लड़कों के लिए मैं कहना चाहूँगा अपने आप का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करो। हमारे चेस्ट उनके चेस्ट में फ़र्क है, राइट। नोटिस क्या होगा, अपना हाँ, हाथ अक्सर- रख लेती है, अक्सर। देन वो कुछ झुक के कोई चीज़ लेती है। आप पुशअप लगा रहे हो, आपने एंगल वही क्यों चूज़ किया जिससे क्लीवेज दिखे। जिससे क्लीवेज दिखे। रात में जगती हैं लड़कियाँ, फ़ोन चलाती रहती हैं, रील्स देखती रहती है। मेरे पे लोग हंसते थे कि लाइक सूखा डंडा, कंकाल। जोधपुर के लोग सीखने में बिलीव नहीं करते, तो लुक से मॉडल नहीं बनते कभी भी। लोगों को कोई सबसे बड़ी मिथ है कि मैं अच्छा दिखता हूँ तो मैं मॉडल हूँ। आप सोचते हो कि मैं खुद को अच्छा दिखा रहा हूँ, नहीं, आपको जो चीज़ दी गई है पहनने के लिए आपको वो दिखानी है। उनको कोई ना कोई शुगर डैडी मिल जाता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है। रियली? अभी मैंने गर्ल्स का टॉपिक छेड़ा, वापस बॉयज़ के ऊपर आता हूँ। हाँ। बॉयज़ भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग अपना खर्चा चलाने के लिए प्ले बॉय बने बैठे हैं। मैं थोड़ा सा वो लड़कीपन होता है, कुलदीप आ जाओ ना यहाँ पे, आप मेरे यहाँ रुक जाना। मुझे वो कहानी बताइए ना, आप फंसे कैसे? मैं इसे बोलना चाहता हूँ, राजा मौली का लुक होने से कोई राजा मौली नहीं होता। नहीं बन जाता। एग्जैक्टली। कोलैबोरेशन नाम की पता नहीं एक नई चिड़िया आ गई है मार्केट में। एक गाना, हाँ, ये गाना इतना ही पैसा है राजस्थानी गाने में, 2 से 3 हज़ार रुपये लास्ट। लेकिन पीछे बात क्या बनती है मैं बताता हूँ। अच्छा ये तो 2000 में आ जाता है। उनके लिए मेंटली कितना टॉर्चर है ये चीज़ कि आप कैसे किसी के साथ, मतलब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो सीखा है वो उसका 5% भी नहीं है। मैं अपना नाम खराब नहीं करूँगा सीधी से। मुझे इतने घटिया मैसेज आते हैं कि मैं क्या क्या आते हैं, कोई 3-4 बताना चाहो? मैं नहीं बता सकता, वो बहुत चीप होते हैं। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही अभी तक? यही जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी तो कुछ गलतियाँ की हैं, वो आप लोग ना करें। आप सेल आउट कर रहे हो अपनी चीज़ को, हाँ, बेच रहे हो। बेच रहे हो आप अपनी चीज़। स्टार है जिनकी डेथ हो गई है 40-50 साल की एज में, हाँ, आपने right, नोटिस किया होगा ये हाँ, क्यों हाँ, हो right, रही है, right. हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बॉडी से कुछ नहीं होता, पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट। और ये वीडियो में कट नहीं करूंगा ना। अच्छा, क्या मैं चाहते क्या आप सबकी पोल खोलना चाहते हो? मैं सबकी पोल खोलने आया हूँ यहाँ पे, द रियल टॉक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राव और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल प्रकाश राव द रियल टॉक में। जब बात मॉडलिंग की जाए तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है हाइट। और जब बात हाइट की जाए, जोधपुर हो या राजस्थान, जिस शख्सियत को हम याद करते हैं वो है कुलदीप भाई। कुलदीप भाई के बारे में बात करूँ तो ये एक मॉडल ही नहीं, एक इन्फ्लुएंसर भी है, फिटनेस फ्रीक भी है। मेरी लाइफ में मैंने एक इंसान ऐसा देखा है जोधपुर का जो पूरे टाइम लीन रहता है, यानी कि अब उसके एप्स बने हुए देखे हैं मैंने कई बार। सो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में कुलदीप भाई का। कुलदीप भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सर मैं भी एकदम बढ़िया। कैसा लगा आपको आके? बहुत सुंदर आपने स्टूडियो बनाया और बहुत मज़ा आ रहा है कि पहली बार मैं किसी पॉडकास्ट पे आया हूँ, वो भी आपके साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है जी जी जी, और आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे इस काबिल समझा यहाँ बुलाने के लिए। नहीं, काबिल की बात करें तो देखो, मैं जिस शहर से हूँ यानी जोधपुर से मैं हूँ, तो जोधपुर में जब मॉडलिंग की और मॉडल्स की बात आती है तो आपको भी पता है कैसा मार्केट है और कैसे लोग हैं। ठीक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ ये पूछ के कि आपने ये करियर मॉडलिंग का या इन्फ्लुएंसर या फिटनेस फ्रीक होने का क्यों चूज़ किया? इसके पीछे की कहानी। ऐसा कोई मेरा फिक्स गोल नहीं था कि मुझे मॉडल बनना है, एक्टर बनना है। मेरे ख्याल से डेस्टिनी मैंने डिसाइड नहीं की थी, वो अभी तक भी चल रही है। मैं सिर्फ एक लीन था बहुत। जब मैं जीत कॉलेज में था तो मैं बहुत स्किनी था, तो मुझे कॉलेज में बहुत बुली किया गया। मेरे पे लोग हंसते थे कि लाइक सूखा डंडा, कंकाल, कुपोषित, घर में खाना नहीं देते क्या, काइंड ऑफ बहुत सी चीज़ों से। तो मेरा था कि यार बस मुझे कैसा ना कैसा करके अपने आप को फिट करना है कि यार ये चीज़ें मेरी लाइफ में बंद हो जाए। क्योंकि एक 6'4" हाइट का लंबा लड़का और जिसकी फिजिक नहीं है, जिसका वेट सिर्फ 53 kg है, सोचो वो कैसा लगता होगा। जो लोग जानते हैं उन्होंने मुझे देखा है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब 2016 में जब पास आउट हुआ, वहाँ से मैंने अपने आप को काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन करना चालू कर दिया था और ऑलमोस्ट मुझे 4 से 5 साल लगे अपने आप को बदलने में। मैंने दिन रात नेचुरल वे में जो अपने आप को बदल सकता था कि अच्छी डाइट लेके, सप्लीमेंट लेके, जिम वर्कआउट करके अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रखा और 2020 में मैं वो अचीव कर पाया। और जब 2020 में जब मैंने अचीव किया तब लग गया लॉकडाउन लग गया। तो तब मेरे पास मॉडलिंग के ऑफर आने लगे और एक ऑटोमेटिकली ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई कि मेरी फिजिक अच्छी थी और लगभग चांस आपने ही मेरा वो पहला शूट किया था। ये बहुत एक अच्छी बात है कि मैं सबसे पहला टेस्ट मॉडल आपका ही रहा हूँ। और वो जो फोटो थी हमारी जो आपने क्लिक की थी, लगभग चांस वो फोटो ऑलमोस्ट मुंबई के कई बड़े बड़े फोटोग्राफर, मॉडलिंग एजेंसी तक वो गई, चला कि उनके पास जब मेरा कॉल आया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये एक कह सकते कि कोइंसिडेंस है कि मैं सोचा कुछ था और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन मैंने उस फिजिक का, मैं अपनी मेहनत का उसमें यूज़ किया, ये आप कह सकते हैं, सही डायरेक्शन में। नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी एक्चुअली देखो हर चीज़ के पीछे देखा जाए तो मेहनत
इंसान जी, की जी, खुद जी। की ही काम आती है। जी, जी। तो आपने जिस तरीके से मेहनत की, जिस तरीके से आप आगे बढ़े, वही आपका आज आपको यहाँ पे लाके बिठाया है। हुँ। आज हम लोगों को मोटिवेट करेंगे या कोई ऐसी बात बोलेंगे तो लोग इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने जो मेहनत की है उसका नतीजा है आज। तो कुलदीप भाई, अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो आप एक बीटेक इंजीनियर जी। आपने पास आउट की, बीटेक पास आउट की। कई लोग सोचते हैं ना कि हमको किसी कंपनी में जॉब करना है, कुछ करना है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? जब बीटेक का जब दौर चल रहा था बीच में कि सबको इंजीनियर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, कोई कुछ और करना ही नहीं चाह रहा है। जिसके भी पेरेंट्स हो डॉक्टर इंजीनियर। तो वही एक हमारा जोधपुर का भी एक यही रहा है कि शुरुआत से कि कुछ नहीं करना तो इंजीनियर बन जाओ। तो जब हम कॉलेज में गए तब तक बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन आने वाला टाइम में हमने देखा कि जो कंपनियां जो आ रही हैं हमें लेने के लिए, जो भी कंपनीज आ रही है वो इतनी पैकेज इनका इतना अच्छा नहीं है। मतलब आप वो जॉब करके भी आप खुश नहीं रहोगे। आप लाइक ठीक है कि एक अच्छी सैलरी पे हो, लेकिन उससे आप अपने शौक पूरे नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। सही बात है। तो मैंने कहा नहीं, मैं हूँ शौक इंसान और शुरुआत से रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ तो अलग करना है। और मेरे अंदर एक आर्टिस्ट था जो दबा हुआ था। मैं अच्छी पेंटिंग करता था, स्केच करता था, मैं टैटू आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ पहले कॉलेज के वाओ। अंदर। तो मुझे आर्ट अच्छा लगता है, कुछ बनाना, क्रिएटिव चीज़ें बनाना, तो अंदर था मेरे वो कीड़ा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, बस ये चीज़ है। अभी आप थिएटर भी करते हो? जी, जी, मैंने 2 साल थिएटर भी किया है। जब मुझे लगा कि जब मॉडलिंग के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप है, लेकिन देखा जोधपुर में नहीं इतना, मैं आऊँगा इस बात पे, तो मुझे लगा कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो फिर मैंने थिएटर किया। मुझे लगा कि अच्छा फिज़िक है, अच्छा थोड़ा बहुत दिखने लग गया हूँ, तो क्यों ना एक्टिंग में ट्राई करता हूँ। ये सबको भ्रम होता है। मैं सब लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबको ये भ्रम होता है कि मैं अच्छा लगने लग गया हूँ, थोड़ी-सी मेरे अंदर फिज़िक मेरी अच्छी हो गई है, 4 लोग मेरी वाह-वाही कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिथ है। ऐसा नहीं है। आप अगर मुंबई जाओगे तो वहाँ आपके जैसे इतने लोग बैठे हैं जिनका नंबर भी नहीं आ रहा है वहाँ पे। सही बात है। वो ऑडिशन की लाइन में खड़े हैं, धक्के खा रहे हैं। अपने आप को इस काबिल बनाओ। तो इसलिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया कि मैं सीख के जाऊँगा। यहाँ लोग सीखने पे बिलीव नहीं करते। ओके। अभी परसों मुकेश छाबड़ा जी यहाँ के गए थे, उन्होंने भी सेम बात बोली। जोधपुर के लोग सीखने में बिलीव नहीं करते, या मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सीखने में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते। उनको सीधा चाहिए रिजल्ट, जो वो उनका सपना है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन उसके लिए आपने क्या एफर्ट्स लगाए? सपने देखना अच्छी बात है, कलाम जी ने बोला था कि सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखें, लेकिन आप उसके लिए क्या आपने मेहनत की? मेहनत भी करो। मैनिफेस्ट नाम की जो चीज़ होती है वो तभी वर्क करती है जब उस चीज़ के लिए आप मेहनत भी कर रहे हो। मैं यहाँ बैठे बैठे सोचता रहूँ कि मैं मॉडल बनना है, मुझे लैक्मे फैशन शो करना है, मुझे टाइम्स करना है, मुझे यश राज जी की फिल्म मिल जाए, कैसे मिलेगी? यहाँ बैठे बैठे मिल जाएगी मुझे? मैंने उसके लिए एफर्ट्स तो नहीं लगाए ना, मैंने ऑडिशंस नहीं दिए, मैंने एक्टिंग नहीं सीखी, कैसे मिल जाएगी मुझे वो चीज़? सही बात है। तो मैनिफेस्ट भी तब काम करता है जब सब तरीके से आप जी जान लगा के मेहनत करते हो। मेहनत सब लोग करते हैं। एक छोटी सी मैंने कई लाइन पढ़ी थी कि जो रेस में सब लोग दौड़ते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, तो जीत एक ही क्यों है? क्योंकि उसने 100% नहीं, अपना 200% दिया। 200%, राइट। गिव यू 200%, नॉट जस्ट 100%। पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं 8 घंटे, आपने 9 घंटे की है क्या? आपने 10 घंटे की है क्या? क्या आपने खाना स्किप करके पढ़ाई की है क्या? राइट। ये है। तो आपकी जो जर्नी मतलब एक तरीके से बड़ी चैलेंजिंग रही है ना? बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है। जी। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जिस शहर से आते हैं उस शहर में मॉडलिंग का इतना क्रेज़ नहीं है। लोग, मैंने देखा है, मोस्टली मॉडल बन के या तो दिल्ली चले जाते हैं या जयपुर चले जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इस फील्ड को लेके, जोधपुर के बारे में? मैं जोधपुर के लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सीखने में बिलीव करें, अपने आप को ग्रूम करें। सबसे पहली चीज़, यहाँ मैंने किसी भी मॉडल की फिजिक मेंटेन नहीं देखी, किसी भी फीमेल मॉडल की भी नहीं देखी। इवन उनको वॉक तक करना भी ठीक से नहीं आता है, वो अपने आप को मॉडल बोलते हैं। किसी फोटोग्राफर ने उनकी अच्छी पिक्चर्स ले ली, वो थोड़ी बहुत वायरल हो गई और अपने आप को मॉडल समझने लग जाते हैं कि हाँ मैं मॉडल बन गई हूँ या मैं मॉडल बन गया। वो मॉडलिंग नहीं है। आप जोधपुर से बाहर निकलो। जोधपुर तो एक से पहला कदम है कि यहाँ से आप थोड़ा बहुत सीख के अपने आप को कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करके आप आगे दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो। लेकिन यहाँ के लोग यहीं फंस जाते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है कि यहाँ उनका थोड़ा नाम हो गया है तो यहाँ मैं किंग बन गया हूँ या मैं क्वीन बन गई हूँ यहाँ की। ऐसा नहीं है। आप अंधों में काना राजा हो सिर्फ। सही बात है। यहाँ जो है वो मॉडलिंग नहीं है। आपने अभी तक मॉडलिंग का एम भी नहीं सीखा था, उससे पहले ही आप अपने आप को हीरो हीरोइन समझने लग जाते हो जी। वो चीज़ बहुत गलत है। तो मैं उनको जोधपुर के मॉडल से या इन्फ्लुएंसर से या एक्टर से उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, स्किल्स पे सीखो और अपनी स्किल्स पे काम करो,
चाहे आप डांस सीखो, चाहे आप स्विमिंग सीखो, अपनी वॉक अच्छी करो, अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग करो कि अगला वाला आपको पे करके आपको ही बुलाए। मतलब अगर आपके पास अगले के पास 10 ऑप्शन है कि यार ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये मॉडल, लेकिन वाई यू, कि यार ये पोज अच्छे देता है। अगर कुलदीप भाई मैं बात करूं कि कुछ ऐसी खासियत अगर हम एक किसी मॉडल में, अच्छे मॉडल में देखते हैं, लड़का हो या लड़की, 5 कुछ खूबियां आप क्या बताना चाहोगे? मेरा ये मानना है कि मॉडल जो होता है उसका काम होता है कि डिज़ाइनर के कपड़े दिखाना। मैं ये नहीं कहता कि मॉडल हमेशा सुंदर ही होता है। अगर आप अच्छी मॉडलिंग एजेंसी के मॉडल देखोगे तो वो उनकी जॉ लाइन देखो आप, एकदम शार्प जॉ लाइन, बहुत लीन है, उनका बॉडी वेट मान लो ऑलमोस्ट 65-70, वो अपनी फिजिक मेंटेन करके चलते हैं। तो लुक से मॉडल नहीं बनते कभी भी। लोगों को सबसे बड़ी मिथ है कि मैं अच्छा दिखता हूँ तो मैं मॉडल हूँ। ये बहुत बड़ी पता नहीं क्यों मिथ है सबको। तो मॉडल बनने के लिए आपको चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ है कॉन्फिडेंस, कैमरा फ्रैंक आप होने चाहिए, आपको पोजेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉक अच्छी होनी चाहिए, जो आपको पहनाया गया है क्या आप उसको अच्छे से कैरी करना जानते हो, क्या वो आप अच्छे से दिखा सकते हो। आप मॉडल किस चीज़ के हो? डिज़ाइनर के हो ना। अब अगर मैं अच्छा सूट पहन के कहीं खड़ा हूँ तो लगना चाहिए क्लासी। अगर मुझे वहाँ शेरवानी पहना दी गई है तो लगना चाहिए कि आई एम ग्रूम, राइट, ठीक है। अगर मैं बेयर बॉडी हूँ तो मेरी जो बॉडी वो अच्छी दिखनी चाहिए, उसको दिखाना भी आना चाहिए। बॉडी बना ली लेकिन आप दिखा ही नहीं पा रहे हो जिस वे में आपको दिखानी है, उसका क्या मतलब है? तो आप बेसिकली आप मॉडल हो डिज़ाइनर के, जिन्होंने आपको लिया है, कास्ट किया है, शूट के लिए बुलाया, आप उनके मॉडल हो। आप सोचते हो कि मैं खुद को अच्छा दिखा रहा हूँ, नहीं, आपको जो चीज़ दी गई है पहनने के लिए आपको वो दिखानी है, वो कैरी करना है। हाँ, उसको आप कितना अच्छे से दिखा सकते हो, आपके पोजेस कितने अच्छे हैं, जितना यूनिकनेस आप में है उतने अच्छे आप मॉडल। जो सुपर मॉडल है मुंबई में, उनमें यही खासियत है। वो क्यों सुपर मॉडल है जी, उनको क्यों बुलाया जाता है लैक्मे के लिए, टाइम्स के लिए, इसी चीज़ के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उनको यूनिकनेस है जो बाकी मॉडल्स में नहीं है। क्वालिटी, यस, क्वालिटी। कभी आप कोई ऐसे किसी काम में फंसे हो कि आप कभी किसी शूट पे गए हो और आपको रिजेक्ट कर दिया गया हो, ऐसी किसी चीज़ में कभी आपको फेस करना पड़ा? रिजेक्शन तो ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि जो कास्ट होती है वो पूरा प्रॉपर हाइट मेजरमेंट सब करके ही होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको ऑन द स्पॉट शूट पर रिजेक्ट कर दिया गया हो। हाँ, कभी ये ज़रूर हुआ है कि मेरे साथ अगर को एक्टर और है और मेरी हाइट ज़्यादा है तो मुझे हाइट का कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज मिला है कि मेरी हाइट 6'4" है। और ज़्यादातर जोधपुर के मॉडल में तो किसी की हाइट नहीं इतनी फीमेल मॉडल की कि 5'8", 5'10", मुंबई दिल्ली में है। लेकिन जोधपुर में मेरे साथ बहुत काफ़ी बार हुआ है कि यार आपके हाइट की मैच की मॉडल नहीं है। कई एड शूट थे जो गए मेरे हाथ से, काफ़ी अच्छे शूट्स भी गए हैं कि यार काफ़ी राजस्थानी सॉन्ग्स कह दो कि यार मॉडल आपकी हाइट की नहीं है, मैच नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ हुई है मेरे साथ। तो हाइट का कहने के डिसएडवांटेज रहा है। आई थिंक वो सिर्फ जोधपुर में रहा है। अगर आप जयपुर जाएंगे, आपने भी जयपुर में बहुत सारा काम किया है मॉडल्स, आपको पता है कि मॉडल्स की हाइट कितनी है। बहुत अच्छी होती है, 5'8", 5'10", 6 एंड हील्स के बाद वो मेरे एकदम बराबर। जब मैं लैक में करने गया था तो वहाँ की जो मॉडल थी वो 6 फीट थी और हील पहनने के बाद यार 6'4", हम इक्वल हैं। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं पहला ही बार मुझे किसी के सामने खड़ा होकर छोटा महसूस हो रहा है। तो जो भी लोग मुझसे मिलते हैं मुझे ये बोलते हैं कि यार तुम्हारे साथ में खड़ा होकर थोड़ा सा छोटा महसूस हो जाता है हमें। तो वो तो होगा ही ना, क्योंकि अगर एक वैसी हाइट वाला बंदा खड़ा है और भाई मेरी अगर मेरे लेवल की बात करूँ तो मैं, मेरे लिए तो 6 के नीचे भी 5'10" वाला भी बंदा मेरे लिए लंबा ही होगा एक तरीके से। बिल्कुल। तो आपके सामने तो ऐसा लगता होगा भाई साहब। बट कई लोगों को एक मिथ रहती है ना कि मैं 6 हूँ, अभी ट्रेंड चल रहा है 6 फीट हाइट का और गर्ल्स में लाइक 5'8" का। तो जब उनको लगता है कि यार मेरे पास बहुत अच्छी हाइट है, उन लोगों का जो एक अहंकार होता है, जब वो मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे कि यार जब तुम पास में खड़े होते तो हमारा पूरा जो वहम था कि हम लंबे होने का जो हमें वहम दिया, थोड़ा बहुत भी अहंकार था, वो खत्म हो गया है। तो ये चीज़ होती है। जोधपुर में मॉडलिंग को लेके और फोटोग्राफी को लेके काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है अभी देखा जाए तो। देखो, कई फोटोग्राफर ऐसे होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए कई मॉडल्स का शूट करते हैं। उनको नो डाउट किसी भी लड़की की, मैं बोलूँ भले वो मॉडल नहीं है, फिर भी वो उसका शूट करते हैं, उसके साथ में रील्स वगैरह बनाते हैं। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है ना, वो लड़की अपने आप को मॉडल समझना स्टार्ट कर देती है, भले उसकी हाइट ना हो, भले फिजिक्स ना हो, या भले वो अपने आप को सही तरीके से मेंटेन भी नहीं कर रही है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि भाई साहब आप ऐसा मत करो? मेरा ये कहना है कि आप लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपके पास एक फोटोग्राफर है, आप उसका सही डायरेक्शन में यूज़ करो अपने। अगर आपको थोड़ी सी फेम मिल रही है कि आपने उस फेम का सही डायरेक्शन में यूज़ किया,
आप अपने आप को और ग्रूम कर सकते थे अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो। ओके। पहली बात, जब थोड़ा बहुत ही उनके पास फेम आता है तो सबसे पहले अपने आप को हीरोइन बनने लग जाते हैं कि भाई थोड़ा बहुत मेरा जान पहचान हो गई है मार्केट में, 50 लोग मुझे जानने लग गए हैं मॉडल में, तो वो सीखने में बिलीव नहीं करते। अगर आप थोड़ा सा और सीख लेते हैं वहाँ पे, थोड़े से एफर्ट्स और लगा के अपने आप को और ग्रूम करते, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते, अपने आप के लुक्स को मेंटेन करते, बोलने का तरीका हो गया। यहाँ के मॉडल्स को बोलना नहीं आता है। सही बात है। यहाँ की जो टोन है वो मारवाड़ी है। यहाँ के ऐसे मॉडल में बता सकता हूँ आपको जिनको बोलना भी नहीं आता ठीक से और अपने आपको मॉडल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल है जोधपुर में, गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। ओके। जब आपको बोलना ही नहीं आता है आप कैसे करोगे? उनका ड्रीम है कि मुझे एक्टर बनना है। ओहो। आप अभी तक आपको बोलना भी नहीं आता है। भाई अगर आप मॉडल भी हो, मैं मानता हूँ कि चलो मॉडलिंग में नहीं बोलना पड़ता, चलो कल को आपको एक टीवीसी ऐड मिल गया या जहाँ बोलना है आपको, कैसे करोगे आप टीवीसी ऐड? आपको बोलना ही नहीं आता है। तो ये जो चीज़ है। दूसरी चीज़, जो फीमेल मॉडल है वो बहुत गलत ट्रैक पे जा चुकी है। जैसे वो अपनी खूबसूरती का यूज़ कर रही है, उनको लगता है कि क्या है हम अच्छे दिखने लग गए हैं तो मेहनत करने में बिलीव नहीं करती, उनको कोई ना कोई शुगर डैडी मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है। रियली? हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। देखो, हम क्लब में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या जो बिजनेस मैन है बहुत सारे, उनके पास बहुत पैसा है, वो इन लड़कियों को टारगेट करते हैं और उन लड़कियों को भी लगता है कि चलो कोई मेरा खर्चा उठा रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है। क्या बात है। तो ये चीज़ भी चल रही है कि आप अपनी उस सुंदरता का या फेम का यूज़ कहीं और कर रहे हो, किस फेम में कर रहे हो। आप खुद देखो, जब मॉडलिंग में इतना पैसा ही नहीं है तो उनके पास लग्जरी कार्स, आईफोन, दुबई की ट्रिप्स कैसे हो रही है? आपने नोटिस किया होगा कि अभी तो ये मॉडल जोधपुर में काम कर रही है, सीधा दुबई कैसे पहुंच गई? 1 महीने में सीधा दुबई कैसे? वहाँ शूट चल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। ये जो चीज़ है, गड़बड़ है। ये जो चीज़ है हमें देखते ही पता चल जाता है। ओके। और दूसरी चीज़, अभी इंस्टाग्राम पे जो गंद मचा रखी है, इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ चल रही है। अच्छा, थोड़े बहुत अभी मैं गर्ल्स से बॉयज़ पे भी आऊँगा, अभी मैंने गर्ल्स का टॉपिक छेड़ा, वापस बॉयज़ के ऊपर आता हूँ। बॉयज़ भी ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, बट अगर आप दिल्ली मुंबई जाओगे वहाँ भी ये चीज़ चल रही है। क्योंकि मुंबई में आ तो गए हो, अब इतना आपका खर्चा, रेंट, आपको खुद को मेंटेन करना, आपके पास शूट्स नहीं मिल रहे हैं, वहाँ चलता है कॉम्प्रोमाइज़। ये बहुत इस इंडस्ट्री का गंदा सच है। मैं क्लियर बता रहा हूँ आप सब लोगों को, अगर आप मॉडलिंग में हो, अगर आप एजेंसी के थ्रू नहीं हो, अगर आप फ्रीलांसर हो, आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है। बहुत सारे डिज़ाइनर गे हैं या बाइसेक्सुअल है, मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बाइसेक्सुअल है, आपको बहुत जगह फंसना पड़ेगा। मैं खुद बहुत सी जगह बच के आया हूँ। मेरा जस्ट यही सवाल था कि कभी आप ऐसी कंट्रोवर्सी में, ऐसी सिचुएशन में फंसे क्या? कभी किसी गे ने आपको? बिल्कुल, यस, मैं फंसा हूँ और मैं निकल के आया हूँ उस चीज़ से। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, मेरे लिए मेरी इज्जत जो है वो सबसे ऊपर है। इसीलिए शायद वापस मैं मुंबई हूँ। नहीं, मुंबई से मैं इसलिए वापस मैं मुंबई से जोधपुर आया हूँ कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये सब तो नहीं हो पाएगा मुझसे। और अब आप मुझसे वापस सवाल पूछेंगे कि तो आपने एजेंसी क्यों नहीं ज्वाइन नहीं की? क्योंकि एजेंसी में तो कुछ भी गलत नहीं होता है, जितनी मुंबई में एजेंसी है। तो मेरा है कि मेरा कुछ फैमिली प्रेशर था जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। और आपको पता है, रिसेंटली मैंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया है। अभी आपने कैफे ओपन किया? मैंने अपना खुद का कैफे ओपन किया है, सवाया नाम का। तो मेरा थोड़ा सा बिजनेस माइंड था, मैं तो मैंने कहा नहीं, अपनी जो फेम का यूज़ है मैं किसी और डायरेक्शन में करूँगा। मैं ऑडिशंस दूंगा, अभी थोड़ा सा रुक के अपने आप और थोड़ा खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ और अच्छी एक्टिंग सीख रहा हूँ। मुझे वो कहानी बताइए ना, आप फंसे कैसे? हाँ, मैं जो फंसा था वो ऐसा है कि जो भी आपको शूट्स वगैरह देते हैं, जैसे लैक्मे फैशन शो हो गया या टाइम्स हो गया, वो बोलते हैं कि वो थोड़े से शौकिया मिजाज के होते हैं। मैं थोड़ा सा वो लड़कीपन होता है, कुलदीप आ जाओ ना यहाँ पे, आप मेरे यहाँ रुक जाना, मतलब कि माय गॉड हम पार्टी करेंगे रात में, ये वो, आप कहाँ रुकोगे दिल्ली में, आप मेरे यहाँ रुक जाना। जैसे ही आप उनके वहाँ गए, आप फंसे। ये फंस गया सीएम फंस गया। ये फंस गया सीएम, वो वाला है। तो आप कैसे बचोगे खुद को? मैंने अपने आप को ऐसे बचाया कि मैं बहाना करता था कुछ ना कुछ। सर मेरी फ्लाइट डिले हो गई, मैं आपको शाम को मिलता हूँ। जैसे ही मैंने अपना शूट या जैसे मैंने अपना फैशन शो कंप्लीट किया, मैंने सीधा अपना बैग पकड़ा और सीधा घर को रवाना। मैंने ये कई बार तो फिर वापस पीछे कॉल नहीं करते वो, यार डार्लिंग आए नहीं तुम? हुआ है, मैं अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके बैठ जाता था। हुआ है मेरे साथ ये भी। और जब नेक्स्ट डे बोलते थे, इसलिए मैं एक डिज़ाइनर के साथ, एक पर्सन के साथ एक ही बार काम कर पाया, रेगुलर काम नहीं कर पाया, क्योंकि जो उनको चाहिए था मैं उनको नहीं दे सकता। और मुंबई में, दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो उनको सब कुछ देने को रेडी है। ओके। इनफैक्ट कुछ लोग अपना खर्चा चलाने के लिए प्ले बॉय बने बैठे हैं। उनकी मजबूरी हो गया है कि क्योंकि मेल की प्राइस ज़्यादा है। ओहो। अगर आप गुड लुकिंग हो, अगर आप हैंडसम हो, आपकी बॉडी अच्छी है, तो आपकी प्राइस गर्ल्स से भी हाई है मुंबई के अंदर।
ये वाव आपको सुनने में वाव लग रहा है, बट लेकिन अगर जो करता है उसका जी जानता है। देखो लड़कों के लिए फिर भी थोड़ा सा ईजी है, मैं बहुत भली क्लियर बोल रहा हूँ कि हाँ। लड़की को फिर भी अपोजिट जेंडर के साथ करना है, हाँ बट बॉयज को सेम जेंडर के साथ करना है। हाँ। उनके लिए मेंटली कितना टॉर्चर है ये चीज़ कि आप कैसे किसी के साथ, मतलब आप सोच रहे हो, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, बट थिंग इज लोग कर रहे हैं, उनको अपना खर्चा चलाना है, उनको लगता है कि कुछ काम नहीं है, वापस घर नहीं जा सकता, या तो डिप्रेशन में जाओ, कुछ भी होता है। आपको पता है मुंबई की लाइफ, मुंबई में जो आया वो गया। जी या तो आप अच्छा काम करो या आपके पास पैसे हो इतने, अगर मुंबई जा रहे हो, ये मैं सबसे कहना चाहूँगा, आप में से कोई भी लोग अगर मुंबई जाते हो एज अ मॉडल, एज अ एक्टर, अपने पास अच्छी खासी सेविंग्स लेके जाओ, या आपके वहाँ पे कोई गॉडफादर हो, कोई आपका नोन हो, तो ही आप जाओ। बिना किसी गॉडफादर के अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है। ये बात मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ये चीज़। भाई अगर आपके पीछे बैकअप है तो आप बॉम्बे जैसे सिटी में जाओ, वरना फंस जाओगे, क्योंकि ना आप घर ना, क्योंकि मॉडलिंग ऐसी फील्ड होती है ना कुलदीप भैया, मैं ये मानता हूँ कि मॉडल लड़का हो या लड़की बड़ा मुश्किल से बनता है। सबसे पहला प्रायोरिटी फैमिली की क्या होती है, या तो डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, या कोई अच्छी जॉब करे, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब ले ले। बिल्कुल। एक मॉडलिंग ऐसी चीज़ है ना, अगर आप घर पे बोलोगे ना कि पापा या मम्मी मुझे मॉडलिंग करनी है, तो घर वाले एक बार के लिए सबसे पहले सोचेंगे कि वहाँ तो ऐसे गंदे काम होते हैं, या पहली बात तो लोगों को पता भी नहीं, और पता है तो गंदगी के बारे में ही पता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मॉडलिंग सिर्फ गंदा ही है। जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग एजेंसी से टाइप है उनका, अच्छी ब्रांड शूट कर, मैंने भी किया ना। अगर मेरे पेज पर जो काम चल रहा है, इसलिए मैं बहुत लिमिटेड वर्क करता हूँ। मैं चाहूँ तो बहुत सारा काम कर सकता हूँ। यहाँ एक नया ट्रेंड चालू हो गया, फ्री कोलैबोरेशन। मैं इसी पे आना चाहता था एक्चुअली। फ्री कोलैबोरेशन की बात में मैं करना चाहूँ तो अभी जहाँ देखो वहाँ, जब से ये इन्फ्लुएंसर और ये ट्रेंड बढ़ा है सोशल मीडिया वाला, तब से मोस्टली क्या होता है ना कि कोलैबोरेशन नाम की एक पता नहीं एक नई चिड़िया आ गई मार्केट में, जिसे देखो वो कोलैबोरेशन। मॉडल बोलती है फोटोग्राफर को कोलैबोरेशन कर दो, फोटोग्राफर बोलता है मॉडल को कोलैबोरेशन, ब्रांड वाला भी बोलता है कि मैं कपड़े दे रहा हूँ, आप अपना शूट करो। मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, कोलैबोरेशन कोई चीज़ बुरी नहीं है अगर आप एक स्टार्टिंग फेज में है, कि आप किसी चीज़ में फ्रेशर हैं, चाहे मॉडल में, एक्टिंग में, चाहे किसी भी चीज़ में आप न्यू है, तो हम सब लोग कोलैबोरेशन करते हैं। लेकिन आप किसको अप्रोच कर रहे हो कोलैबोरेशन के लिए? अगर सामने वाला इस लेवल पे है, आप उसको कैसे फ्री में कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच कर सकते हो? दो फ्रेशर मिलकर साथ में काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक इंसान बहुत टॉप पे है, आप उसके साथ कैसे कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं उनको चाहिए फेम। जो जोधपुर की मैं बात कर रहा हूँ लोकल की, चाहे मॉडल हो चाहे एक्टर हो, दे जस्ट वांट फेम, कि मैं दिख जाऊँ 4 जगह, यहाँ शूट कर रहा हूँ, राजस्थानी गाना कर रहा हूँ 1500 रुपये में, 1500 चार्जेस, जस्ट 1500 चार्जेस, एक गाना। हाँ, ये गाना, इतना ही पैसा है राजस्थानी गाने में, 2 से 3 हज़ार रुपये लास्ट। उसके लिए ये लोग पापड़ बेल रहे हैं, अपने लिए ड्रेस के लिए जाएंगे, मेकअप के लिए जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। क्यों कर रहे हो आप? स्टार्टिंग में करो, अच्छा चलो समझ में आता है कि आपको एक थोड़ा सा फेम चाहिए, आपका फेस नोन फेस हो जाए, लेकिन आप 3 साल बाद भी वही काम कर रहे हो। 3 साल से आपके अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो। कितना पोर्टफोलियो बनाओगे? कितना बनाओगे? आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, मार्केट तो खराब कर ही रहे हो आप, क्योंकि जो अच्छे लेवल पे बैठा है उसके पास काम नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आपने पहुंचने ही नहीं दिया। सेम चीज, आप अपना ही मार्केट गंदा कर रहे हो ना। आपकी कभी कोई वैल्यू करेगा? आपकी कोई वैल्यू क्यों करेगा? आज अगर मैं बैठा हूँ, जो भी मैं चार्जेस करता हूँ, उनको पता है कि कुलदीप इतना पे करता है, कुलदीप इतना पैसा लेता है, तो मेरी वो वैल्यू है कि मैंने वैल्यू बनाई है। मेरे पास कोई छोटे मोटे शूट आते ही नहीं है, उनको पता चल गया है कुलदीप तो नहीं आएगा, तो मैं अपनी वैल्यू बनाई है। या तो एक आप 10 काम 2-2 हज़ार के करो, एक ही काम 20,000 का करो। मैं वो करता हूँ। मेरे पेज पे जो काम है सब A1 काम है। मैं बिलीव करता हूँ क्वालिटी में। मेरी भी यही सोच रहती है कि अगर मैं एज अ फोटोग्राफर मैं काम करता हूँ ना, तो मैं 2-3 हज़ार के काम करने के बजाय एक ही काम करूँगा, लेकिन एक काम अच्छा करूँगा, 15-20 हज़ार रुपये वाला, ताकि क्या ना मेरी जो एक फेम है, मेरा नाम है, वो भी बना हुआ रहे। और अगर कोई इंसान महंगा काम लेके आ रहा है तो उसकी काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी, और मेरे पास आते तक उसकी और अच्छी चीज़ें भी अच्छी होगी। आपने एक छोटी सी बात बोली, नाम बना रहे, यहाँ के लोग मेंटेन करना नहीं जानते। अभी जो आपने जो बात बोली थी मेरे को कि कोई लड़की है और उसका शूट किया है मैंने, तो उसको फेम मिल गया है, तो उसको मेंटेन करना नहीं जानते, राइट। आपके पास थोड़ा सा फेम मिला है कि आपने उसको मेंटेन किया, आपने ये कोलैबोरेशन में काम करके छोटे मोटे काम का अपनी वैल्यू ही डाउन कर दी। आपको लग रहा है कि आपको फेम मिल रही है, आपको 10 लोग जानते हैं, लेकिन पीछे बात क्या बनती है मैं बताता हूँ। अच्छा ये तो 2000 में आ जाता है। आप कितनी वैल्यू, सही बात है, राइट, आप कितनी वैल्यू है, राइट। तो आप अपनी क्या वैल्यू बना रहे हो? आप कुछ नहीं करो, अपना समय पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। पहली बात तो अपनी वैल्यू डाउन करो, मार्केट ख़राब कर रहे हो। जो अच्छे लोग हैं जिनको अच्छा पेमेंट मिलना चाहिए, उनको क्या लगता है जो शूट करवा रहे हैं या
जो एज आपको कास्ट करना चाहे, उनको लगता है कि अरे यार इसको क्यों बुलाया 10,000 में, जब हमको 10,000 में 5 मॉडल मिल रहे हैं 2,000 के, तो हम क्यों बुलाए। लेकिन जो लोग सच में क्वालिटी में बिलीव करते हैं उनको वो 10,000 वाला ही इंसान चाहिए, सही बात है। जो एक्चुअल में जानते हैं। और ये जिनको होता पता है, जिनको पता है ना हमारा प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छा दिखाना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो पैसा खर्च इसी में करेगा। आपके साथ भी होता होगा। फोटोग्राफर तो बहुत सारे हैं बहुत सारे जिनको क्वालिटी वर्क चाहिए। क्वालिटी वर्क जो आता है, कोई बड़ी बात अगर अच्छा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मेरे जितने भी फ्रेंड है जो मॉडल है जिनको पोर्टफोलियो बनाना है, जो तुम पोर्टफोलियो तो कई लोग बनाते हैं, कई लोग बनाते हैं। सही मैंने आपके पास कितने बहुत मेरे सारे फ्रेंड लोगों को भेजा है, आपने भेजा है, मैंने कि भेजा प्रकाश है, प्रकाश बिकॉज आई नो कि आपका वर्क अच्छा है, काम अच्छा है, तो मेरा ये मानना है कि आप अपना काम अच्छा करो, काम अच्छा करो। लोग ऑटोमेटिकली उसका पे करेंगे आपको कि नहीं यार, कंपैरिजन करके देख लिए एक बार सस्ते में काम करा लिया, फिर देखिए नहीं यार मज़ा नहीं आया, हाँ, फिर आपके पास शिफ्ट होंगे। अब ओके। तो वही वाली बात है। तो अपना मेरा ये मानना है कि आप कभी भी कोलैबोरेशन में काम करते हो, जब आपको लगे कि एक टाइम के बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, अपना एक लेवल सेट करो कि ये काम तो नहीं करना है और ये करना है। सही बात। काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता कि यार कि ऐसे यही नहीं एटीट्यूड है, किसी ने मुझे बोला कि ये काम करना है, जैसे मुझे एक्टिंग में रोल मिला, मुझे वहाँ भिखारी का रोल मिला, मैं करूँगा, रोल छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन बात पेमेंट में जो है वो 2,000 रुपये नहीं होना चाहिए। 2,000 रुपये नहीं होना चाहिए, सच बात है। रोल कैसा भी हो सकता अगर मैं अपना 200% दे रहा हूँ तो मैं पेमेंट भी 100% लूंगा, सच बात है, राइट। गिव योर 200%, बट 100% चार्ज मैं लेता हूँ। 100% चार्ज। मैं अपनी रेट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता जो मेरा चार्जेस है। अगर ये सब लोग जोधपुर के समझ जाएं तो आई थिंक मार्केट कभी कचरा हो ही नहीं सकता। जोधपुर तो मेन मॉडल है ही नहीं, जोधपुर में फीमेल मॉडल बहुत सारी, इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं, मेन मॉडल गिनती के 4 से 5 है, ठीक है। उनमें से भी लोगों में 2-3 हज़ार में शूट करके आ रहे हैं, क्यों कर रहे हो तुम लोग? अगर अपना ठान लो कि मैं इससे नीचे काम नहीं करूंगा, उनको झक मार के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये लोग नहीं समझेंगे। मैं समझा के थक चुका हूँ, मैं कई लोगों का मेंटर रह चुका हूँ, बट नहीं, फेम के पीछे बावले हैं यहाँ लोग, बावले हैं, मतलब चेहरा दिखाना है, चेहरा दिखाऊं। एक छोटी सी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, मानते हो चीज़ में। दूसरी कहावत है, जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। हाँ। अब एक तीसरी कहावत है, जो हर जगह दिखता है वो कहीं नहीं बिकता है। सच बात है, ठीक है। ये 3 आपको लेवल समझने चाहिए, समझने पड़ेंगे, राइट। कि आप ज़्यादा दिखो, लेकिन ज़्यादा कहाँ दिख रहे हो? जहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है, राइट। एग्जैक्टली। आज अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आज अगर मैं मिस्टर इंडिया तक भी पहुँचा हूँ, मैंने कई ब्रांड के साथ काम किया है, लैक्मे किया है, टाइम्स किया है, अच्छे लेवल के शूट्स किए हैं, तो मैंने अपने आप को वो बनाया है। मैंने किसी को अप्रोच थोड़ी किया था काम के लिए, राइट। ना मैंने जीत कॉलेज में ये बोला कि हाँ मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाओ, मैंने तो नहीं बोला। ना मैंने आपको बोला कि मुझे आप पॉडकास्ट पर बुलाओ, राइट। आपने खुद ढूंढा होगा कि यार कुछ तो है अलग, हाँ। जो मार्केट से अलग है या जो प्रोफेशनल वर्क कर रहा है, राइट। तो आप तो बाकी के लोग ऐसी वैल्यू क्यों नहीं बना रहे हैं? मेरा ये कहना है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप लोग यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? मेरा ये मानना है। सब लोगों के लिए मैसेज है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मुझे लोग एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, कुछ ऐसा करो लाइफ में कि आपको भी बुलाएं। राइट, सही बात है, आपको भी बुलाएं। तो ये है चीज़ है। लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ दिखना है, कोलैबोरेशन में काम करना है, फ्री में। मुझे बहुत दुख होता है उनको देखते कि यार ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ के लोग कम जानते हैं क्योंकि मैं हर जगह नहीं दिखता हूँ, लेकिन जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि कुलदीप कौन है, क्या है, कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है। अच्छा, अपने आप को मेंटेन भी करेंगे नहीं ये लोग, कैसे भी कपड़े पहन के जा रहे हैं, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, भाड़े के कपड़े रेंट पे लेके आते हैं, वही पहनते हैं, खुद का कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, जो उनको शूट में मिला उसमें ही अच्छे लग रहे हैं। अगर आप उनसे रियल लाइफ में मिल लो तो आप कहोगे ये मॉडल है। ये होता है, सच बात है। ये जोधपुर में चल रहा है, भी होता है कई बार। एक्चुअली सिर्फ जोधपुर में है, अगर आप जयपुर में जाओ, हम जयपुर से 10 साल पीछे हैं अभी भी, पता है, मॉडलिंग में, इन्फ्लुएंसर में। वहाँ के इन्फ्लुएंसर मॉडल जो चार्ज करते कितना प्रोफेशनल है, वो टाइम से आएंगे, टाइम होते ही पैकअप। सही बात है, एकदम टाइम से चलते हैं, और शूट पे इतने प्रोफेशनल। मैंने काम किया उनके साथ, तो मैंने वो प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं उनसे सीखा। यहाँ के लोग दूसरे जेलस, कोई अच्छा काम कर रहा है उससे जेलस मत हो, सीखो। सही बात, उसको ऑब्जर्व करो, वो कैसे बात करता है, कैसे रहता है, कैसा काम करता है। मैं वहाँ तक पहुँचूँ, उससे पूछेंगे नहीं ये लोग उससे, उसके बारे में 4 बातें गलत बोलेंगे मार्केट, जिससे वो काम उससे छिन जाए और मेरे पास आ जाए, मैं फ्री में करूँ। हाँ, फिर मैं पहले फ्री में कर लूँगा। तो ये जो चीज़ है ना, जो मार्केट गंदा किया है जोधपुर के लोगों ने, अपना ही मार्केट गंदा किया है। मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक होगा। आई थिंक थोड़ा सा इस मेरे पॉडकास्ट के थ्रू अगर लोगों तक ये पहुंच जाती है ये चीज़, तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ के कुछ लोग मूवी भी बना रहे हैं, बिना सीखे मूवी बना रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते क्या, वहाँ सबकी पोल खोलना चाहते हो? मैं सबकी पोल खोलने आया हूँ यहाँ पे, द रियल टॉक।
कि यहाँ के कुछ लोग मूवी भी बना रहे हैं अब अरे लोग। डायरेक्टर है यहाँ पे बड़े बड़े भैया, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, समझते हैं, डायरेक्टर। उन्होंने डायरेक्शन का डी भी नहीं आता उनको, उन्होंने कोई कोर्स ही नहीं किया डायरेक्शन का। आप कैसे डायरेक्टर बन गए हो? 4 राजस्थानी गाना करने से अपने आप को डायरेक्टर बोलने लग जाओगे कि बाकी लोग यहाँ जो NSD करके बैठे हैं, सही है। जो थिएटर कर रहे थे साल से, वो डायरेक्टर नहीं है। अच्छा, जो एक्चुअल में डायरेक्टर है वो लोग स्टेज ऐप के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग मूवी बना रहे हैं, अच्छी शॉर्ट मूवीज, उनके साथ ये लोग काम नहीं करेंगे। जो लोग ये राजस्थानी मूवी या राजस्थानी छोटी मोटी जो चीज़ें कर रहे हैं, उनको उन पर ज़्यादा फेथ है। वो अपने आप को इस लेवल का डायरेक्टर मानते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ। अरे आपने अभी तक सीखा ही नहीं है, बाहर तो निकलो। क्या चल रहा है बाहर? और एक्टर, उनको लगता है कि कहीं भी ऑडिशन हो चला जाऊँ उठ के। अरे तुमने सीखा ही नहीं। मैं इसे बोलना चाहता हूँ, राजा मौली का लुक होने से कोई राजा मौली नहीं होता। नहीं बन जाता। एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आप स्किल्स पे काम करो अपनी। अगर आपको डायरेक्शन में जाना है तो डायरेक्शन का प्रॉपर कोर्स करो, सीखो पहले तो, तब आपके काम में निखार आएगा। अभी जो मेरा फ्रेंड है सुधांशु मोहन, जिनके रिफ में मूवी सेलेक्ट हुई थी, उनको अवार्ड मिला डायरेक्शन का। उस बंदे ने 10 साल थिएटर किया है। जो नेमी चंद है, नेमी मार्केट, आप उनको जानते होंगे। मैं जानता हूँ। आज उनको अवार्ड मिला है एज अ बेस्ट एक्टर का रिफ के अंदर। तो क्यों मिला है? 10 साल बंदे की मेहनत। सही बात है। मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। मैं जेलस फील नहीं करता। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ कि यार मेरे सीनियर हैं लोग, जहाँ से मैंने एक्टिंग कोर्स किया है, वहाँ ये लोग मेरे सीनियर रह चुके हैं। और आज उन लोगों को देखता हूँ कि एज ए एक्टर या एज ए डायरेक्टर जो ये लोग नाम कर रहे हैं, तो उन्होंने सीखा है। पर यहाँ के लोग सीधा उनको मूवी बनानी है, मतलब सीधा उनको शॉर्ट मूवीज में काम करना है। अरे सीख तो लो पहले। अच्छा, उनको क्या लगता है सीखेंगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, करेंगे तो हाँ करेंगे तो अरे सीखा ही तुमको ABCD ही नहीं आती, तुम कैसे सीखोगे? पहले ABCD सीखो, फिर इस पे काम करो, फिर इसमें कुछ कमियां निकलेगी, देन उसको इम्प्रूव करो। आपको यही नहीं पता सही और गलत क्या है, तो आप कैसे सीख रहे हो? 4 लोगों ने आपको बोला कि आपने जो मूवी बनाई है अच्छी नहीं थी सर, आपकी एक्टिंग बहुत गंदी थी। आपने आपको मुंह पे बोल दी बात मूवी कंप्लीट होने के बाद। आपने से क्या सीखा? सच बात है। लोगों की गालियाँ ली आपने, हाँ। ट्रोल हुए आप, सीखा कैसे आपने? सीखा तो कुछ नहीं। सीखने के लिए आपको वही ABCD जाना पड़ेगा, एक्टिंग कोर्स करना पड़ेगा। सही बात है। या आपको मॉडलिंग में जाना है तो अपनी वॉक सुधारनी पड़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी उस लाइक करनी पड़ेगी, आपको सब चीज़ें करनी पड़ेगी ना। आप मॉडल हो तो मॉडल के तरीके से रहना पड़ेगा। ये बोल रहा हूँ मैं आपको, आप कहीं जा रहे हो, लोगों की ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। मैं इतने मीटअप में जाता हूँ, आप मॉडल हो, आप कैसे कुछ भी कपड़े पहन के आ जाते हो? आप मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके पास अवार्ड मिला है, जोधपुर ब्लॉगर अवार्ड में आप नॉमिनेट हो, बताओ, एज अ बेस्ट फैशन ब्लॉगर या फैशन मॉडल। आप मॉडल होके आप खुद को, अच्छा आप इन्फ्लुएंसर भी तो हो। इन्फ्लुएंसर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंस करना। क्या इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ? ये ड्रेसिंग सेंस आपका या ये घटिया एक्टिंग क्या या फ्री में काम करके 1-2 हज़ार में ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो? आप खुद ही लोगों को गंदा मैसेज दे रहे हो। सच बात है कि मॉडलिंग में कुछ नहीं है। मैं आज भी बोलूँगा मॉडलिंग में बहुत कुछ है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जाओ। या एक्टिंग में भी बहुत कुछ है, डायरेक्शन सही नहीं है, आप सही जगह अप्रोच नहीं कर रहे हो। आप छोटे से जोधपुर के सर्कल में बंद होकर रह गए हो कि यही सब कुछ, यहाँ थोड़ा सा कर लिया और अपने आप को आप हीरो मानने लगे। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो सीखा है वो उसका 5% भी नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ कुलदीप भाई, मैं किसी लड़की को देखता हूँ कुछ टाइम पहले, वो कुछ फोटोग्राफर के साथ मिलके कुछ फोटोशूट स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, देखो क्या होता है ना, अगर आप एक 10 शूट करते हो तो 10 में से 2 ऐसे निकल के आ जाते हैं जो वाव होते हैं, राइट? बिल्कुल, हर किसी को अच्छे लगते हैं। लेकिन वो 2 वाव होना आपको बेस्ट नहीं बनाता। वो 2 वाव करके लड़कियां, मोस्टली मैं लड़कियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जोधपुर में मेल मॉडल नहीं है। लड़कियां जो अपने आप को मॉडल समझ रही बहुत सारी है। वो भी मॉडल नहीं है बट समझ रही है समझ रही है, वो अलग बात है। ठीक है ना? तो जब मैं उनकी बात करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि साहब आपने 2 एक शूट करवा के आप अपने आप को एज अ मॉडल ट्रीट कर रहे हो, क्या आप मॉडल हो? अच्छा, आप कभी उनसे मिलो, कभी देखो उनसे। अच्छा, एक बात आपकी काटना चाहूँगा, जो अपने आप को मॉडल समझ रही है, ऐसे आप उनको शूट ऑफर करो, मैं तो 3,000 लेती हूँ, 5,000 शूट का चार्ज करती हूँ, और यूँ आप फ्री कोलैबोरेशन में दूसरी जगह जा रहे हो। एग्जैक्टली कैसे? मेरे खुद के सामने की बात है, जब मैं कोई मेरे पास, अब सिंपल सी बात है, ब्रांड शूट आता है, ये सेम इन्फ्लुएंसर में भी है, सेम चीज़ है। सपोज करो कि आपने किसी से कपड़े पहनने के लिए, कोई शूट के लिए, या मुझे किसी इवेंट में जाना है। एक्चुअली में बॉलीवुड में चलता है ये चीज़, बॉलीवुड के अंदर बड़े से बड़े लोग कोलैबोरेशन करते हैं। आप जितने भी एक्टर के या जो सेलिब्रिटी है, या TV सीरियल में हो गया, या कोई भी रियलिटी शोज़ है, उनके एंकर, जजेस, सारे उन सब के कपड़े
कोलैबोरेशन में आता है, कोई खुद नहीं खरीदता, उसमें दोनों का फायदा है ना, उसको भी मिल गया नाम, उसको भी मिल गया, सही फिर बात है, दोनों हाँ, का काम हो गया। दोनों काम ये होता है बार्टर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, लेकिन यहाँ जो चल रहा है कि चल रहा है फ्री में। अभी जैसे अपन ने जोधपुर की मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर और मेल मॉडल्स, इन सब के बारे में तो बात करी। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है ना, उस इंडस्ट्री के अंदर गे और लेस्बियन, ठीक है, इनकी काफ़ी तादाद है, काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो कभी ऐसे लोगों से आप कभी पाला पड़ा आपका पर्सनली? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पाला था मुझे। वो तो चलो आपके डिज़ाइनर्स थे, आपको कॉल करते थे, बट कभी ऐसा हुआ है कि आपको मतलब पर्सनली कभी मैसेजेस आए हों, कभी बात हुई हो? अच्छा, ऐसा कुछ? ये क्योंकि बहुत आप अच्छा टॉपिक Instagram पूछा पे- आपने। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। हाँ, लोगों को लगता है कि अच्छी बॉडी फिजिक बनाने के बाद लड़कियां अट्रैक्ट होगी, उल्टा है। आपकी प्रोफाइल में सिर्फ और सिर्फ डीएम आएंगे बॉयज़ के, ओके। सिर्फ और सिर्फ डीएम से। मुझे इतने घटिया मैसेज आते हैं कि मैं क्या क्या आते हैं, कोई 3-4 बताना चाहो? मैं नहीं बता सकता, वो बहुत चीप होते हैं। मैंने वो अभी नहीं बोल सकता, आपको वो बीप लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे। मैं नहीं चाहता बीप लगाए, क्योंकि मैं रियल टॉक पे बात कर रहा हूँ। तो मैं बीप नहीं लगानी है। बट बहुत ही मतलब ऐसे डीएम किसी लड़की को भी ना आए। ओहो। लड़कियों को लगता है ना कि बॉयज़ उनको बहुत गंदे मैसेज कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। बॉयज़ को भी आते हैं, ओके। बॉयज़ को भी आते हैं बहुत चीप, बहुत ही घटिया बेहुदा मैसेज। फिर भी 2-3 तो ऐसे बता दो ना, थोड़ा सा हमारी जनता थोड़ा, अभी जैसे सीरियस टॉपिक चल रहा था, जनता जैसे थोड़ा सपोज करो मैंने कोई अच्छी फिजिक में टॉवल के अंदर फोटो डाल रखी है कि टॉवल कब गिरेगा, ओह, लड़के मैसेज करते हैं? हाँ मुझे देखना है, मुझे ये करना है, मुझे आपकी बॉडी को टच करना है, मुझे आपको मसाज देनी है, वाओ, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। ये मैंने बहुत छोटे वे में बता रहा हूँ, इससे भी कई बेहुदा आते बेहुदा आते हैं। एक छोटा सा बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ होती है, और मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, शायद भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया, हार्मोन किसी कंट्रोल में नहीं है। बट मुझे लगता है कि आप किसी की परमिशन के बिना आप उसको कमेंट ना करें, आप किसी को अपनी उसकी मर्जी नहीं है तो आप उसको फोर्स ना करें इसी चीज़ के लिए, चाहे डिज़ाइनर हो आप, चाहे किसी भी लाइन में। मुझे लगता है कि आप किसी को उस तरीके से उस चीज के लिए ना बोले। बाध्य ना करें कि उसको करने पे मजबूर हो जाए, राइट। वो चीज़ ना करें आप। कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर आपने उसको भाव नहीं दिया, वो आके आपको कमेंट में गाली देने लग जाएगा। ये लड़कियों के साथ भी होता है कि कोई लड़का उनको अप्रोच कर रहा है तो आप कमेंट के अंदर सीधा आर वर्ड लिखा हुआ जाएगा थोड़ी देर बाद, या मैसेज में लिख देंगे। वो सेम बॉयज़ के लिए भी आता है, मैंने उसको भाव नहीं दिया तो मुझे गाली देने लग जाएगा, आप में बहुत एटीट्यूड है, ये है वो है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी गलत है। जब मैं आपको ऐसे सिचुएशन से आप कैसे निकलते हो? या मैं एक मैं इग्नोर कर लेता हूँ। मेरी अब पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, पहले मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा वापस पोस्ट कर लेता था। फिर मुझे लगा कि तो तादाद बढ़ती जा रही है, मैं किसी को ब्लॉक करूँगा, किसी की स्टोरी लगाऊंगा। तो अब मेरा ये कि मुझे फॉलोवर्स का वो नहीं है कि मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हो। मैं चाहूँ तो अगर मैं ऐसी 5 फोटो डालूँ शर्टलेस तो मेरे ख्याल से मेरे 10,000 फॉलोवर बढ़ जाएंगे एक दिन के अंदर। इतना मुझे खुद पे विश्वास है। मतलब जैसा लड़कियों में होता है कि वो थोड़ा क्लीवेज दिखा के अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकती है, ये भी गंदा गेम चला, अभी इस पे भी हम बात करेंगे। तो वो लड़कों में भी वो होता लड़कों है। में भी है, बट लेकिन आपके जो फॉलोवर बढ़ रहे हैं वो बहुत गंदे फॉलोवर्स हैं, ओके। वो आपको सपोर्टिव नहीं है। आप अगर लाइव आओगे वो इतनी गंदी बातें करें। मेरे साथ लाइव में होता है, मैं लाइव चला रहा हूँ, लाइव बैठा हूँ, शर्ट उतार दो सर, बॉडी दिखाओ। अरे मैं लाइव में कहाँ बैठा हूँ, किधर बैठा हूँ, मजनू क्या चल रहा है ये? कंट्रोल क्या चल रहा है? शर्ट उतार दो, गाड़ी चला रहा हूँ, शर्ट उतार दो। मेरा क्या चल रहा है ये? मतलब आप इतने कितने डेस्परेट हैं उस चीज़ के लिए। Oh my God. तो ये जो चीज़ है बड़ी गंदी है। मुझे लगता है कि आप इस तरह के डीएम्स लाइव में तो एटलीस्ट ना करें। किसी की कैसी प्रोफाइल है, किसी घर वाले देख रहे हैं, कुछ और भी फैंस देख रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे बस उस चीज़ से प्रॉब्लम, मुझे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। ठीक है, डीएम तक ठीक है। हाँ डीएम ठीक है, से लेकिन आप लाइव में पब्लिक लोग में देख कैसे रहे हैं। आप बोल सकते हो उस चीज़ को, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा गलत लगती है। एक चीज़ और, जैसे कि एज अ मॉडल कई गर्लफ्रेंड्स रही होगी, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही अभी तक? क्या चाहते हो आप? सबका पास रहा है, मैं कोई नंबर से नहीं बता सकता। मुझे लगता है वो प्राइवेट है मेरे लिए चीज़। बट हाँ, थोड़ा बहुत जब फेम आता है तो आपको लगता है कि आपको लोग बहुत चाह रहे हैं, आपको हर जगह से अप्रोच मिल रही है। यही जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं, वो आप लोग ना करें। कि जब आपको थोड़ा सा फेम मिलता है तो आपको लगता है यार इतनी सारी लड़कियाँ मुझे भाव दे रही है, आप उससे बात कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, आपको एक टाइम पे आपका ही नाम खराब होता है। राइट। तो बी चूजी, आप किससे बात करो, सामने वाली लड़की या लड़के का कितना मार्केट में रेस्पेक्ट है। अगर उसकी खुद की रेस्पेक्ट है तो वो आपकी इज्जत करना जानता है। जिसकी अगले की इज्जत नहीं है वो आपकी क्या इज्जत करेगा? सच बात है। जी, इज्जत वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता, फिर आप बोल दो मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। लड़कियां भी करती हैं,
जब थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो उसको बदनाम करने में पीछे हट जाती है। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चला था एक्सपोज वाला, हाँ कि हर मॉडल जिसके अच्छे फॉलोवर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को एक्सपोज कर रही है, तो क्या एक्सपोज कर रहे हो आप? आपने भी तो बराबर उसमें भागीदारी दी है, हाँ, आपने भी तो भागीदारी चैटिंग की आपने उससे, chatting। क्या एक्सपोज कर रहे हो आप? एक्सपोज करना ही है तो जो रियलिटी जो चल रही है गवर्नमेंट की, ये चीज़ एक्सपोज करो कि कितना करप्शन है, क्या चल रहा है इंडिया के अंदर एजुकेशन को लेके। अच्छी चीज़ एक्सपोज करो ना, जैसे पूरव झा ने की, पूरव झा ने भी एक्सपोज किया तो लोग उसी को गाली देने लगे। बट एज इन्फ्लुएंसर उसने उस वर्ड का मीनिंग समझा, राइट। आई एम इन्फ्लुएंसर, मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस इस वे में भी करना है, सिर्फ लोगों को हंसा के नहीं। उसके पास जो फ़ैन फॉलोइंग थी उसने उसका यूज़ किया। तो मेरा मानना है कि जितने भी यूथ हैं अपनी फ़ैन फॉलोइंग का यूज़ सही डायरेक्शन में करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और चलती है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर लोगों के फॉलोअर बढ़ गए, उनको लगता है मेरे पास पावर आ गई, अब दादागिरी करेंगे। बस वही चीज़ है। हाँ, उनको लगता है 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, अब मेरे पास पावर है, अब मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ खड़े खड़े। आएंगे छपरीपंती करेंगे, कहीं पे भी आएंगे जाएंगे, अपने आप को दादा समझते हैं। मेरे मानना है कि आप दादागिरी करके कभी भी फेम नहीं कमा सकते। वो आपसे लोग डरते हैं, डर और फेम में फ़र्क होता है। सही बात है। आपसे 4 लोग डर के आपकी वाई वाई कर रहे हैं, पीछे आपको गाली देते हैं, वो नहीं चाहिए। राइट। आप ऐसा काम करो कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, दैट्स इट, अच्छे वे में करो। अच्छा, आपने जो बात बोली थी कि गर्ल्स जो क्लीवेज दिखा के जो वायरल हो जाती है, अच्छा इस चीज़ पे गर्ल बहुत ऑफेंड हो जाएगी भी कि हम पहन रहे हैं, हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी के लिए पहनते हैं। तो आप अपनी मर्जी के लिए पहनते तो प्राइवेट रखो ना अकाउंट। सीधा सवाल है, प्राइवेट आपने मर्जी के लिए पहनते हैं, आपको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है तो प्राइवेट रखो अकाउंट। आप क्यों कर रहे हो? फिटनेस इन्फ्लुएंस में भी ये चल रहा है, आप कपड़े ऐसे पहन रहे हो, टाइट देखा यार लेगिंग्स, ये। हाँ, ये फिटनेस पे मैं आना चाहता हूँ। फिटनेस में भी चल रहा है गंदगी। हाँ। आप टाइट लेगिंग्स पहन के जा रहे हो, स्पोर्ट्स ब्रा पहन के जा रहे हो, आप वीडियो एंगल ऐसे ले रहे हो, स्क्वाट चल रही है, पीछे से एक शॉट ले लिया और आप वायरल हो गए और लोग आपका फिटनेस इन्फ्लुएंसर समझ रहे हैं, आपके फॉलोअर बढ़ गए। एक बेचारा बंदा जो मेहनत कर रहा है, दिन रात कंटेंट बना रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक आपने सिर्फ एक क्लीवेज में एक टाइट लेगिंग्स पहन के, थोड़ी सी पीछे से अपने हिप्स दिखा के आप सीधा वायरल हो गए हो। और आपको लगता है चलो एक दिन फेम बढ़ गया, आपने नेक्स्ट रील भी ऐसी डाली, तीसरी भी ऐसी डाली, चौथी भी ऐसी डाली, फिर आपने पूरा अपना पेज ही वही कर दिया। सेम लड़कियों के साथ भी हो रहा है। कोई एक रील छोटी मोटी वायरल होगी जिसमें आपने थोड़े से कोई टाइट फिटिंग कपड़े पहन रखे हैं या हल्का सा क्लीवेज दिखे, वायरल हो गई, आपने उसको अपना पेज का कंटेंट बना लिया। कंटेंट कैसे डालना है मेरे को, तो बस अब तो ऐसे ही डालूंगी मैं। अच्छा, वायरल भी हो रहे हो, लेकिन क्या उससे आप कुछ अच्छे बन जाओगे? क्या आपकी इज्जत करेंगे लोग? क्या आपके कमेंट्स में ऐसे लोग हैं अच्छे जो आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो आपको क्या समझ के आपसे बात कर रहे हैं? देखने के लिए आ रहे हैं वहाँ पे। और जनता भी मेरे ख्याल से पागल है, आपको पे कर रही है उस चीज़ को। अभी एक अलग से ऑप्शन आ गया इंस्टाग्राम पे पे करने वाला, जहाँ पे आप उनकी प्राइवेट चीज़ें भी देख सकते हैं। तो पहले तो ये था कि ये उनके एमएमएस बन रहे हैं, ये चीज़ें चल रही है, आप तो खुद ही दिखा रहे हो, आप सेल आउट कर रहे हो अपनी चीज़ को, बेच रहे हो आप अपनी चीज़ को। तो आई थिंक ये चीज़ भी बड़ी गलत चल रही है और लड़कियों को लगता है कि बहुत ईजी हो गया पैसा कमाना, या बॉयज़ को भी लगता है, बट ईजी नहीं है। आप अच्छे वे में काम करो। ये जो आप पैसा कमा रहे हो उसका साइड इफेक्ट ये है कि जब फ्यूचर में जब आप शादी करने जाओगे या रिलेशनशिप में आओगे, आपका ट्रस्ट वैल्यू नहीं बनेगा कभी। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करना चाहता है, लव लाइफ आगे लेके जाना चाहता है, वो आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। आप सिर्फ उनके लिए एक वही हो, एंटरटेन का हिस्सा हो, बस दैट्स इट। कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा? सही बात है। तो वो वाली चीज़, आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं बना पा रहे हो। अच्छे वे में काम करो ना। बहुत से अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो कुछ नहीं एक्सपोज करके भी उनके अच्छे मिलियन में फॉलोवर। कंटेंट आप अपना चूज कर सकते हो। मैं अच्छा बोलना जानती हूँ, मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे सकती हूँ। लेकिन यार मैं एक चीज़ ये बोलूँ ना, तो कि अगर फिटनेस इन्फ्लुएंसर लड़की को अगर ऐसा नहीं करना है तो उनके जितने भी आउटफिट होते हैं फिटनेस वाले सब ऐसे ही क्यों बनते हैं? टाइट नहीं, टाइट पहनने में दिक्कत नहीं है, मुझे पहनावे से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप उसको दिखा किस तरीके से रहे हो यार। मैं एग्जांपल दूंगा कि आप पुशअप लगा रहे हो, आपने एंगल वही क्यों चूज किया जिससे क्लीवेज दिखे? हाँ, साइड एंगल भी तो ले सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब जो अच्छे घर की गर्ल्स होती है, वो उनका कभी क्लीवेज दिख भी रहा तो वो अपने हाथ से हाथ रख के झुकती है। नोटिस किया होगा, वो अपने हाथ रख लेती है, देन वो कुछ झुक के कोई चीज़ लेती है। उनको पता है कि ये चीज़ नहीं करनी है। अच्छा, फीमेल की बॉडी में और बॉयज़ की बॉडी में फ़र्क होता है। लोगों को लगता है आप भी तो बॉडी दिखा रहे हो, तो आप हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो? अभी मुझसे लोग सवाल करेंगे कि यार आप भी तो बॉडी दिखाते हो, तो आप फीमेल अगर बॉडी दिखा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे फीमेल की बॉडी और बॉयज़ की बॉडी में रात दिन का फ़र्क है। छोटी क्लास में ही समझाया गया था हमें, फीमेल की बॉडी फ़र्क है, हमारे चेस्ट उनके चेस्ट में फ़र्क है। राइट, ठीक है। तो आप वो चीज़ नहीं दिखा सकते। मैं भी शर्टलेस होकर भी पॉडकास्ट कर सकता हूँ, फीमेल नहीं कर सकती। आना चाहिए था यार मेरी पॉडकास्ट में, मजा आ गया।
कमेंट आते हैं, फिर आपकी लाइफ में वही चीज हो जाती है। मजा आ जाता है यार। पहले अनिल यार बोलना चाहिए था तेरे को यार। मैं आऊँ क्या अपने पे? अपने में आऊंगी भाई। फिर है ना कमेंट आते हैं, उतार दो ना जो पहना ये भी उतार दो। हाँ अच्छा, फिर लोग ये बोलते हैं सर ये भी क्यों पहना है, ये चीज होती है, आई नो। कुलदीप भाई मेरे को एक चीज़ बताओ कि आप काफ़ी टाइम से फिटनेस फ्रीक भी, मतलब जब से आपने स्टार्ट किया है एक तरीके से आपकी जर्नी, तब से आप फिटनेस को लेके बड़ा सीरियस हो, राइट? तो मुझे कुछ ये बताइए फिटनेस को लेके कुछ ऐसे टिप्स जो आप देना चाहें अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को, दोस्तों को। सबसे पहली बात कि डाइट ही सब कुछ है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं जिम जाके बहुत कुछ कर सकता हूँ, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिम जाने से बॉडी सिर्फ शेप में आती है, सब कुछ डाइट और न्यूट्रिशन का खेल है। लोग वही नहीं लेते। जिम के लिए 1 घंटा निकालना बहुत ईजी है जी। मेन चीज़ है डाइट। आपका जो रूटीन है, आपका स्लीपिंग साइकिल, आपकी जो डाइट न्यूट्रिशन है, आप ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, वो है ब्रेकफास्ट। लोग ब्रेकफास्ट बहुत लाइट लेते हैं, उनको लगता है कि लाइट ब्रेकफास्ट को, नहीं, आपके सिस्टम को चलाने के लिए ब्रेकफास्ट ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए कि पूरे दिन चल जाए, इतना तगड़ा होना चाहिए आपका ब्रेकफास्ट। अब कुछ लोग, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। यहाँ के जिमों में ये चीज़ चल रही है कि एक ट्रेनर है, सबको कॉपी पेस्ट डाइट पकड़ा दी। आप गए, सर मुझे वेट लॉस करना है, ये ले 4 अंडे सुबह, 4 शाम को, 4 दोपहर को, ये खा लेना, आप वो वेट खा गेन लेना। करने गए, ये ले। एक बात बोलूँ मैं भी गया था जिम, मेरे भी ट्रेनर ने मुझे एक वो पर्चा बना के दिया। सबसे पहली बात तो वो पर्चा कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता, खा ही नहीं सकता। बिल्कुल दूसरी जगह नेट से कोई, निकाला हुआ है। हाँ, अगर वो चीज़ कोई खाना चालू भी करते तो या तो उसका पेट खराब होगा, बिल्कुल या उसको लूज मोशन होगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल बिल्कुल तभी तो मैं बोल रहा हूँ, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, हाँ। सबका रूटीन अलग है। जो मैं खा सकता हूँ आप नहीं खा सकते, जो आपको बॉडी को सूट हो रहा है उसको सूट नहीं हो रहा है थर्ड पर्सन को। तो ये है कि सब आप ही अपने खुद के ट्रेनर हो। पहली चीज़ तो मैं बता दूं मैं आपको, जितना आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हो उतना आपका ट्रेनर भी नहीं जानता है। सही आपको बात पता मुझे किससे एलर्जी है, ट्रेनर को क्या पता। सही बात है। तो आपको अपना रूटीन खुद बनाना है। आप सीधी सी गणित है इस चीज़ में। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करनी है, कम खाना है। खाने में क्या लेना है, प्रोटीन, बस जो प्रोटीन अच्छे सोर्स है वो कंज्यूम करो। और वेट गेन करना है तो अपनी वेट का डबल प्रोटीन लो, सिंपल है। और उसका कार्ब को 3 से 4 गुना लो, ओके। और हेल्दी फैट्स लो तो वेट गेन हो जाएगा। लेकिन आपका गोल है कि मुझे एकदम सेक्सी बॉडी चाहिए, एकदम कट्स वर्ड्स सिक्स कुलदीप जैसी कह सकते हो मैं इतने आपको अभी नहीं कह रहा, मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन आपको वैसी बॉडी चाहिए तो उसके लिए एक अलग गेम है। ओके। अच्छा, मेरी बॉडी भी इतनी वैसी बल्कि नहीं है, मैं बहुत लीन रहता हूँ क्योंकि मैं नेचुरल पे हूँ। ये जो मार्केट में आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जितने भी इन्फ्लुएंसर बैठे अपने आप को नेटी बोलते हैं कि मैंने कोई स्टेरॉइड नहीं लिया है, लेकिन उनकी बॉडी एकदम वैसी, एकदम, या तो आप लीन हो सकते हो तो आपकी वेन्स वगैरह सब कुछ दिख रही है, मसल्स दिख रहा है, ठीक है, या आप नेचुरल वे में सिर्फ मोटे हो सकते हो। जैसे अमित नाम है जिनको मोदी जी से अवार्ड मिला हुआ है, जो क्या नाम है उनका, मैं थोड़ा नाम कर नहीं पा रहा हूँ, जिनको बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला था फिटनेस का, जिनके काफ़ी मिलियंस फॉलोवर्स हैं। हाँ। वो एकदम नेचुरल है, ठीक है, उनकी बॉडी दिखती है नेचुरल। नेचुरल बॉडी ऐसी ही होती है कि आपके कट्स नहीं दिखेंगे कभी, क्योंकि आपने जो चीज़ ली सब में कहीं ना कहीं कार्ब्स है, थोड़ा सा फैट है। 6 पैक के लिए आपको बहुत लो कार्ब रहना पड़ता है, बहुत लो फैट पे रहना पड़ता है, सिर्फ प्रोटीन पे। और जितने भी वेजिटेरियन सोर्सेस है उनमें ऐसी चीज़ है ही नहीं, सब में कार्ब है। और लोग, अच्छा, अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, वो व्यूज पाने के लिए सिर्फ ये बोलते हैं कि मैंने तो बॉडी ये सत्तू खा के बनाई है, मैंने तो बॉडी ये नेचुरल चीज़ें खा के बनाई है, पनीर से बनाई है, मैंने तो बॉडी इससे बनाई। लेकिन आप उनके बैक चेक करो, आपको उनमें सब इंजेक्शन मिलेंगे, सब स्टेरॉइड मिलेंगे। स्टेरॉइड से बनी हुई बॉडी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, तभी उन इतना पंप आ रहा है, इतने वो ह्यूज दिख रहे हैं, उनकी एक वेन्स दिख रही है, ऐसी थोड़ी दिख रही। अच्छा, इंडिया में इतना मिलावटी खाना होने के बावजूद हर चीज में मिलावट है इंडिया में, किस चीज में नहीं है? केले में है, सही बात है, हाँ, दूध में है, सही बात है, घर में जो आ रहा है सब में, राशन उनमें है। बाहर तो और ज्यादा प्योर है। तो आपके जेनेटिक्स अमेरिका से ज्यादा अच्छे हो गए। हाँ, क्या आप नेचुरल क्या कहता था अमेरिका, कौन हो तुम क्या उतना अच्छा बता रहे हो आप उनसे तगड़े जेनेटिक्स आपके। और लिखेंगे बायो में जेनेटिक्स, बीच में ट्रेंड चला जेनेटिक्स है जेनेटिक्स, किसी ने ये एक वायरल हुआ था ट्रेंड कि भाई जेनेटिक्स है जेनेटिक्स। क्या आपके जेनेटिक्स इतने अच्छे तो नहीं हो सकते कि आप बिना किसी सप्लीमेंट, नेचुरल, मतलब स्टेरॉइड के बना सको, ऐसी बॉडी बना सको? पॉसिबल नहीं है। ये सब मिथ है। बी नेचुरल। अगर आपका कोई गोल नहीं है, बी नेचुरल, अच्छा खाओ, थोड़े कम अच्छे दिखोगे बट सही है। मैंने भी वैसे मेंटेन कर रखा है, थोड़े कम अच्छे लगोगे आप,
लेकिन सिर्फ शो ऑफ के पीछे या 4 लड़के भाव दे दे, अच्छी बॉडी बना लूं, फॉलोअर्स बढ़ जाए, इस चीज के पीछे अपने आप को उस चीज में मत झोंको। आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका लीवर एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देगा। कितने सारे अच्छे एक्टर हैं या स्टार है जिनकी डेथ हो गई 40-50 साल की एज में, आपने नोटिस किया होगा ये क्यों हो रही है, हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, जितनी मैं रिसर्च की है, कि मैं अगर 30 साल का हूँ ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी एज के लोग हैं आज से 10 साल बाद जिन्होंने भी स्टेरॉइड वगैरह लिया है वो सब मर जाएंगे एक दिन, ऐसा मुझे लगता है। ओके। कि आधी इंडस्ट्री तैसे खत्म हो जाएगी। जो आज इंस्टाग्राम पे 200-300 के फॉलोवर 1 मिलियन लेके बैठे हैं या 10 मिलियन लेके बैठे हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको मानने वाले, वो इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं? वो आपको फेक न्यूज दे रहे हैं कि आप ये खा लो, वो खा लो। आपने जब वही खा के बॉडी नहीं बनाई है, आपने बॉडी स्टेरॉइड से बनाई है, तो आप इन्फ्लुएंसर कैसे हो गए? आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? एक घर में बैठा बच्चा जो बिगनर है वो आपको भगवान मान रहा है। इसने खाया तो मैं भी खाऊंगा, इसने बोला सत्तू खाना तो मैं खाऊंगा, इसने बोला केले खाना तो मैं खाऊंगा। आज अगर आपको डाइट चाहिए, मेरे पास आते हो, मैं आपको जो बताऊंगा आप खाते हो, क्यों? क्योंकि आपको बिलीव है। एक चीज मैं पता है, अभी कुछ टाइम पहले ही मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा था कि यार इन सारे लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए अपने को। क्या करते हैं, जैसे कि आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, आप एक पेज चला रहे हो, बहुत सारे मिलियंस में आपके फॉलोवर्स है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बोल दिया कि आप सुबह उठते समय गर्म पानी लो, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दो, 1 चम्मच अजवाइन डाल दो, 1 अदरक का टुकड़ा डाल दो, 1 चम्मच हल्दी डाल दो, ये सारी चीजें करके उसको पी लो, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो कौन पिएगा, किसकी एज कितनी है वो पिएगा, या वो मोटा है या पतला है या वो पिएगा, या उसको कभी कभी तो ऐसे वीडियोस आते हैं कि ये चीजें करके कर लो आप बॉडी बना लोगे। अरे भाई वो रात को करे या दिन को करे, ठीक है, वो उसके पीछे उसके बाद कुछ खाए या ना खाए, या खाने के पहले करे या खाने के बाद करे, कुछ नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना के डाल देंगे कि साहब मरते रहो, खाते रहो और मर जाओ। सब व्यू का गेम है, सीरियसली फॉलोअर्स का गेम है। हाँ। लोगों को पता है कि अगर आज मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियो अपलोड करूं, मेरी हाइट ज्यादा है, अगर मैं कल को ये आके अभी कमिटमेंट दे दूं कि ये खा लो, सबकी हाइट बढ़ जाएगी, सबकी हाइट बढ़ जाएगी, लोग मान लेंगे, लोगों को लगेगा भाई साहब इसने भी ऐसा किया। हाँ, जबकि पॉसिबल नहीं है। हाइट कैसे बढ़ा सकते हो आप इंसान की? नहीं बढ़ती, 20 साल के बाद हाइट बढ़ती नहीं है। सही बात है। तो लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ईजी हो गया है हर चीज में। भारत जो देश है वो इसीलिए मूर्खता का भी देश बोला जाता है इस चीज को। मैंने कल ही स्टोरी लगाई थी इस चीज के ऊपर कि भारत में जितने बेवकूफ है ना उतने कहीं नहीं है। सही बात है। इजीली उनको बेवकूफ बनाना, इजीली बन जाता है किसी भी चीज को, चाहे धर्म के ऊपर बनाओ, चाहे फिटनेस के ऊपर बनाओ, किसी भी चीज में बहुत जल्दी लोग गलत चीजें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, चाहे अनपढ़ ज्यादा है या पढ़े लिखे होने के बाद भी वो अनपढ़ है, आई डोंट नो क्यों ऐसा कुछ हो रहा है। रिसर्च नहीं करते, सब कुछ इंस्टाग्राम पे पढ़ा है, रील पे पढ़ा है, यूट्यूब पे पढ़ा है। अच्छा, यूट्यूब पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। आप फैक्ट पढ़ो, फैक्ट। आप क्या करते हो, किसी ने बाकी कुछ भी बक दिया, आप उसको सुन रहे हो। जैसे मैं हूं, मैं आया, हो सकता है मेरी कुछ बातें गलत हो, आप चेक करो ना, क्रॉस चेक। आप मेरी बात पे क्यों बिलीव करो? विकिपीडिया चेक करो, गूगल पे टाइप करके देख लो क्या सही है क्या गलत है। सीधी सी बात है। सही बात। जब ये अच्छा मैसेज मैंने जवान मूवी में देखा था कि आप जब कपड़े लेने जाते हो तो चेक करते हो फैब्रिक क्या, उसका फैब्रिक कैसा है, ठीक है, कपड़ा कैसा है, चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसा है, सब चीज चेक करते हो आप। क्वालिटी उसकी, लुक वाइज, पहन के 4 बार पहन के देखोगे। तो जब बाकी चीजों में क्यों नहीं क्रॉस चेक करते हो? जब दूसरी चीज आती है मार्केट में, चाहे आप कोई अच्छी चीज खरीदने जा रहे हो, प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, किसी ने कुछ बहुत बता दिया कि भाई ये खाने से ये हो जाता है, आप उसका क्रॉस चेक क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं किया आपने क्रॉस चेक कि सच में ये ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होता है क्या? कहाँ लिखा था? ग्रीन टी पीने से वेट लॉस तभी होता है जब आप उसको तोड़ने के लिए पहाड़ पे जाओगे। तो आप चलोगे ना थोड़ा सा, तो हो जाएगा। से वेट लॉस होता है, मैंने सुना। नहीं, वेट लॉस नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी, कैफीन है, वो तो सिर्फ आपको सिर्फ एनर्जी के लिए। लोग बोलते हैं ना कि आपका पेट बहुत ज्यादा है तो आप ब्लैक कॉफी पियो, पेट कम हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके साइड इफेक्ट भी तो होंगे ना। कैफीन है, कैफीन हर चीज में, रेड बुल में भी है, कॉफी के अंदर है, ऐसी बहुत सी चीजें जिसके अंदर ये कैफीन पाया जाता है। कैफीन बॉडी के लिए एक टाइम पे ठीक है, लेकिन ओवर कैफीन कंज्यूम करने से आपको नींद नहीं आएगी, आप दूसरी चीज में शिफ्ट हो जाओगे। लड़कियों के अंदर तो पीसीओडी हो जाता है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं हाई कैफीन से, सो नहीं पाते हो टाइम से। और लड़की के लिए सोना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन भी लड़कियों का साइकिल खराब है, अगर वो लड़कियां अपना न्यूट्रिशन, डाइट और स्लीपिंग साइकिल सही कर दे, रात में जगने वाली बीमारी, जो रात में जगती हैं लड़कियां, फोन चलाती रहती हैं, रील्स देखती रहती है, वेब सीरीज देखती रहती है,
अगर वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके टाइम से सो जाए, उनका पीरियड साइकिल बहुत इजीली सही हो सकता है। और लड़कों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अपने आप का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करो, अच्छी चीज़ें खाओ। इंजेक्शन से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होता। मार्केट में और भी आयुर्वेदिक चीज़ें आती है, शिलाजीत आती है, अच्छा शिलाजीत लो आप, अश्वगंधा लो, ये भी तो मार्केट में चीज़ है। मैं खुद कंज्यूम करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट किया है, क्योंकि एक टाइम के बाद इतनी लंबी हाइट और इतना मसल मास मेंटेन करना कैसे करोगे? तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की बहुत सी चीज़ है, आयुर्वेदिक में है। आपको इंजेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंजेक्शन ले रहे हो, मत लो। हाँ, उतनी नहीं बना पाओगे क्योंकि, लेकिन अच्छे दिखोगे। इतना ज़रूरत नहीं है कि आप गुड लुकिंग। हाँ, गुड लुकिंग। देखो, मेरा ये मानना है, बॉडी मैटर करती है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बॉडी से नहीं बनती। ड्रेसिंग, कैसे आप बोल रहे हो, क्या आप हर वक्त नंगे घूमोगे? बॉडी बना के हैं? रखा तो घूमने से मैं यहाँ आया हूँ तो मैं क्या, मेरे पास अच्छी बॉडी तो क्या मैं कपड़े पहन के नहीं आया हूँ? हाँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है? कपड़ों से है। सही बात। कपड़े, जूते, यूरोप जैसी सीरीज में कैरी कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे खुद को मेंटेन कर रहा हूँ। कुछ लोग अच्छे ऐसे भी होते हैं कि बहुत सुंदर है, पर्सनैलिटी अच्छी है, जैसे मुंह से बोला और अपन बोलते मुंह से बोलते हक दिया इसने, हाँ, हक दिया। आप बोलते हो चीज बोलते हैं तो वो उसकी पर्सनैलिटी जीरो हो गई वहां पे। सही बात है। तो मेरा ये मानना है कि बॉडी से कुछ नहीं होता, पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट ड्रेसिंग सेंस, फैशन। इसलिए फैशन एक बहुत बड़ा रोल है, सच बात है। फैशन का बहुत बड़ा रोल है। हम कपड़ों से ही जज करते हैं सबसे पहले लोगों को। सबसे पहले कैसा दिखता है, नेचर बाद में काउंट होता है। आप किसी से अट्रैक्ट भी हो रहे हो, किसी से बात करना भी चाह रहे हो, आज मैं खड़ा हूँ, मेरी हाइट अच्छी है, मैं अच्छा कपड़े पहन के खड़ा हूँ, लोग मुझसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, मैं इसी हाइट के अंदर, मैं आपका पॉडकास्ट के अंदर आ जाता कुछ भी कपड़े पहन के, मुंह उठा के, तो शायद तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज का? तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बॉडी के पीछे मत भागो, इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, ग्रूम योरसेल्फ। ये मेरा मैसेज है सब लोगों के लिए, जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या फैशन इन्फ्लुएंसर है, अपनी पर्सनैलिटी को जितना इंप्रूव कर सकते करो। फीमेल के लिए भी ये कहना चाहूंगा, अपने आप को वेल मेंटेन रखो हर चीज के लिए, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो, अपनी स्किल्स अच्छी करो। अनिल बहुत पतला, अनिल के लिए कुछ टिप्स? अनिल को मैं ये क्योंकि कहना मेरे को चाहूंगा, एक्चुअली कैमरा के पीछे मेरे को वो अनिल दिख रहा है, थोड़ा सा है। एक बार अनिल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि, और ये वीडियो में कट नहीं करूंगा। अनिल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा खाए पिए, जो मैंने बताया, न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट वगैरह ले, जिम जाए, दूध, केले, अगर वेजिटेरियन है तो ये खा सकता है, नॉन वेजिटेरियन तो एग भी खा सकता है। मैं किसी की सेंटीमेंट हर्ट नहीं कर रहा हूँ कि बी वेजिटेरियन, फलाना ढिंकाना, ये सब नाटक वाटक मैं नहीं करता। जिसकी जैसी इच्छा है, डॉक्टर भी लिखता है, सही बात है, लिखता है, राइट। अगर आप वीक हो, चिकन पाया सूप, अंडे खाओ, नहीं लिखता? अगर आप डॉक्टर ने लिखा है बाकायदा, और डॉक्टर भी तो लिख रहे हैं ना ये चीज, क्यों लिख रहे हैं? डॉक्टर तो अंडे के लिए कोई मना करता नहीं, डॉक्टर डॉक्टर कहता है आप एक दिन रोज का 1 अंडा तो खाओ ही खाओ कम से कम, बोलता है ना। क्यों? वो लोग फर्क नहीं समझते हैं। अपन ने क्या किया है, फिटनेस को भी धर्म में बांट लिया, राइट। जिसकी रील के अंदर जय श्री राम, जिसकी रील के अंदर जय श्री राम आ रहा है, जो अपने आप को हनुमान जी का भक्त बता रहा है, वो जय बजरंग बली वेट उठा रहा है, आप उनको ज्यादा लाइक करते हो, क्योंकि वो धर्म का धंधा हर जगह गलत है, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी भी चीज में। फिटनेस को लेके भी, फिटनेस में भी बहुत चल रहा है। आपने ना, मैक्सिमम लोग रील बनाते हैं धर्म के ऊपर भी, फिटनेस फ्रीक वाले भी, जय श्री राम वाले हो गए, अपने आप को कंपेयर करते हैं बजरंग बली से। पहला क्लिप लगाया खुद का, दूसरा क्लिप लगाया बजरंग बली का, आप उसके बराबर हो गए क्या? ऐसी चीज करने से नहीं, मत करो ये चीजें, मत करो। अगर आप खुद को आप भगवान का भक्त मानते हो, बजरंग बली का भक्त मानते हो, ये चीजें मत करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी, लाइक किसी भी गॉड से आप खुद को कंपेयर मत करो। तो कुलदीप भाई, बहुत अच्छा लगा हमको आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई होप मैंने किसी को पर्सनली टारगेट करके कोई चीज नहीं बोली है। मैंने जो भी बोला है एक रियल टॉक जो है, जो आपको रियल ट्रुथ बताया है, किसी भी इंडस्ट्री में जो चल रहा है, जोधपुर में चल रहा है, चाहे मॉडलिंग में चल रहा है, चाहे फैशन में चल रहा है, चाहे एक्टिंग को लेके चल रहा है। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, अभी भी बात कहना चाहूंगा कि बी लर्नर ऑलवेज, राइट। अपने आप को हंग्री रखो। कभी भी मत समझो मुझे सब आता है। आप भी फोटोग्राफर, आप ये समझो मेरे को तो सब आ गया, मैंने सब नहीं। बहुत सी ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन आती है कि यार, जहाँ लाइटिंग इशू आता है, कभी कुछ आता है, नहीं समझ। और अभी तो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अलग तरीके के लोग वीडियोग्राफर आ गए हैं, मतलब अलग तरीके की एडिटिंग चाहिए। अपना अनिल भाई बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं, ये कुछ नया करते हैं हमेशा। राइट। तो बी लर्नर, ऑलवेज बी लर्नर। अब धापो मत हर चीज से, ये ऐसा नहीं एक बार हो गया, नहीं। ये लोग यहाँ के धाप जाते हैं ना, मैं ये बता रहा हूँ, जोधपुर के लोग बहुत जल्दी धाप जाते हैं। कोई चीज तो इतना सा कर लिया, मेरे को 4 लोग जाने लगे, इनफ नहीं। जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ, बी लर्नर, बस ये कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आने के लिए।
थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। आई होप मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचे, जी। अपने आप को इम्प्रूव करें, हर फील्ड के अंदर अच्छा करें। मेरा सबको यही संदेश है कि आप जिस भी फील्ड में हो अच्छा करो, ग्रो करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।